तुम्हें कट नहीं देने का। मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट हूं कि तुम्हारे पास कोई कोर्स है, तुम्हारे पास कोई नॉलेज है शेयर बाजार की हो या किसी भी चीज की हो, और मैं उसे पैसे लेके बेचूंगा। देख मेरे भाई, शेयर बाजार का अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है, तो तुम उससे पैसा बना रहे होंगे। सबसे मिथ नंबर 1, तुम्हें ऐसा लगता होगा जो ट्रेडर लोग हों जिनके सामने कई कई स्क्रीन लगी रहे हैं, जो सिस्टम पे बैठ रहे हैं पूरे दिन, वो रोज ट्रेड करते हैं, या तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं रोज पैसा बना लूंगा। वो संभव ही नहीं है। रोज ना पैसा बनता और ना रोज ट्रेड बनते, ना ही कोई रोज ट्रेडिंग करता। मैं खुद यहां पे हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड ही, जब तक हफ्ते के 10 ट्रेड मान लो, क्योंकि ऐसा किसी के दिन ट्रेड आ जाए तो कंटिन्यूसली 3-4 ट्रेड ले लिए, तो हफ्ते के 10 ट्रेड, वो भी ये नहीं कि मैं रोज रोज ले रहा, जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी उस दिन। तो सबसे बड़ी चीज यहां पे पेशेंस के साथ वेट करना, अपनी स्ट्रेटजी आने का, अपना सेटअप बनने का, यही ट्रेडिंग है। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तो यही है। बाकी तुम्हें ऐसा लगता हो कि हम स्कैल्पिंग कर लेंगे, तरह ट्रेड मारेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कुछ नहीं, फालतू चीज है, उस चक्कर में नहीं पड़ो तो बेहतर है। मिथ नंबर 2, अगर तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो होली ग्रेल सेटअप जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, होली ग्रेल। होली ग्रेल का मतलब वो होता है कि तुम जब भी ट्रेड लोगे उस स्ट्रेटजी पे, जब जब ट्रेड लोगे तुम्हारा पैसा ही बनेगा, कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होने का। वो संभव नहीं है यार। मुझे कसम से ऐसे लोगों पे बहुत हंसी आवे जो सामने वालों को बेवकूफ सोचे हैं। मैं कई बार बाजार में ऐसे लोगों से मिल जाऊं जो मुझे फोन में चार्ट देखते हुए देख लिया अगर किसी ने, वो क्या सोचा है कि अच्छा भैया ट्रेडर हो, मैं कहा हाँ भाई ट्रेडर हूं, अच्छा मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, मैं कहा अच्छा भैया, कहता भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं सिग्नल देता हूं, मैं कोई बात नहीं लिंक भेज देना, मेरा नंबर ले लिया, लिंक भेजा। मैं कहा अच्छा, फिर बातचीत हुई, पता चला, मैं कहा भाई कितने दिन से ट्रेडिंग कर रही है, कहने लगा 4 साल से। मैं कहा अच्छी बात है, ये वे लोग हैं जो कोविड के दौरान पैदा हुए थे। मैं कहा अच्छा भैया क्या करते हो, कहने लगे भैया अपनी 80% विन रेट स्ट्रेटजी है, 80%, 80 से 90 पैसा बनता ही बनता है, और हम सिर्फ एफएनओ में काम करते हैं, हम सिर्फ निफ्टी के कॉल पुट में काम करते हैं। मैं कहा अच्छा भैया कितने दिन में पैसा डबल कर दूं, कहने लगे मैं तो भैया 1 महीने में पैसा डबल कर दूं। अच्छा चूतिया समझाए भोसड़ी के। मेरे भाई जो इंसान यहां से तुमसे इस तरह से बात करेगा ना कि मैं तो जो डबल वाली लैंग्वेज यूज करेगा, इतने दिन में नू कर दूं, वहां से भागो। वो इंसान है ही नहीं ट्रेडर, वो भी या तो किसी बुल मार्केट में फंस रहा, उसके सारे सेटअप काम कर रहे, जो मार्केट में 2-4 क्रैश देख लेना उसके बाद ही इंसान की खोपड़ी सेंटर में आवे। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा कि तुम्हारा 2 महीने में पैसा डबल है, भागो वहां से। और अगर तुम्हें कोई सामने वाला ट्रेडर कह रहा कि जो असली ट्रेडर की भाषा है ना वो बताऊंगा तुम्हें, भाई मेरा विन रेट है 50%, मेरी ट्रेडिंग रिटर्न आरओआई है मेरी 5%, 10%, 12%, 15%। अच्छा ड्रा डाउन भी बता भाई अपना, ड्रा डाउन है भाई साहब मेरा सिंगल डिजिट में 5%, 6%, 10%, बस ये मेरा ड्रा डाउन है। ये समझ लो ये है एक असली ट्रेडर की भाषा। तो देयर इज नो होली ग्रिल, कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो हमेशा काम करेगी, जिसमें तुम वेट करके पेशेंस के साथ वेट करके घुसोगे, वो भी लॉस देती है। तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि यहां कोई होली ग्रेल सेटअप है जो तुम्हें हमेशा पैसा बना के देगा, नहीं। अब अगर तुम्हें लगता है मिथ नंबर 3, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सारे इंडिकेटर जान जाओगे तो तुम पैसा बनाओगे, नहीं। इंडिकेटर तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर है। मैं भी गलती करी थी शुरू में, आरएसआई, मैकडी, स्टोकेस्टिक, और कौन से हैं जैसे, और कौन से हैं बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, ये सब चीजें कर गुरु था शुरू में। मैं सोचा यार काम करेगी। जब तक तुम पिछले चार्ट पर से देखते रहोगे ना, देखो यहां ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर देता, यहां ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर देता, यार ये तो बहुत सही काम कर रहा। देख भाई पिछले चार्ट को देख के तो ज्ञानी बनना बहुत आसान है, पर अगर तुम उसी चार्ट को बैक टेस्ट लगाओ, ऐसा आजकल सॉफ्टवेयर है जैसे MT4 में या फिर ट्रेडिंग व्यू में भी हम चार्ट को सिमुलेट कर सकते हैं, किसी भी डेट तक जाकर सिमुलेट करते हैं, रैंडमली खोल के सिमुलेट करियो, और फिर वहां पे जेन्युइनली ट्रेड, चार्ट को पोज करके जेन्युइनली ट्रेड टिक करो कि भाई मैं यहां पे ट्रेड लेता तो क्या मैं प्रॉफिटेबल होता, और साथ में ये बताओ कि इस ट्रेड लेने का रीजन मेरा ये है, तुम्हारी स्ट्रेटजी है या क्या है, कुछ भी हो सकती है। तो हमेशा हर ट्रेड को रीजन के साथ करो, तो तुम पाओगे कि आरएसआई पारएसआई के चक्कर में नहीं पड़ो तो बेहतर है। तो आरएसआई, स्टोकेस्टिक, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और बहुत सारे वीवेप, और मेरे भाई इंडिकेटर की तो भरमार है। तो तुम इंडिकेटर के भरोसे ना करो तो बेहतर है, और इंडिकेटर को जस्ट एज कंफर्मेशन यूज करो। अपना ट्रेडिंग सेटअप सिर्फ प्राइस एक्शन पे रखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रखो, और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों। मिथ नंबर 4, मुझे बहुत पैसा चाहिए यहां पे शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए, मेरे पास ना पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं तो नू कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरी बात सुन बाबू, ऐसा ये डायलॉग ज्यादातर वो लोग मारते हैं जो मार्केट में बर्बाद हो चुके। बर्बाद वो यानी कि जो मार्केट में कॉन्स्टेंटली 2, 4, 5, 7, 10 लाख रुपए हार चुके। वो क्या बोलते हैं, मेरे पास ना अगर 2 लाख रुपए हो तो भयंकर, मैं हर महीने 20% तो बोलेंगे ही नहीं, वो रुपए में बात करेंगे हमेशा। 2 लाख पे मैं 20,000 तो मैं दिन के बना दूं, मैं 10,000 बना दूं दिन के। अरे बाबू बस तुझे कौन सी गाली दूं भाई, तू परसेंटेज में जिस दिन बात करना शुरू कर देना कि मैं इतने परसेंट, इतना रिस्क लेके इतने परसेंट बना दूं, तो हमें तुम्हारे पे थोड़ा सा ट्रस्ट बनेगा कि हाँ यार ये बंदा थोड़े बहुत स्टेटिक्स तो जानता है, कैसे काम करते हैं ट्रेडिंग या ट्रेडर लोग कैसे काम करते हैं। ये बकचोदी जब तक करते हैं ना लोग कि मेरे पे अगर 1 लाख हो तो मैं 10,000 रुपए रोज के बनाऊं, ओके मैं वहां चुप हो जाऊं बस, अच्छा हाँ भैया सही कह रहे हैं, ऐसा ही है।
ठीक है ना। तो यहां ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो तो पैसा बनेगा, ऐसी बकचोदी में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। हमेशा बात करो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आप कितना परसेंट रिस्क लेगा, कितना परसेंट रिवार्ड बना सकते हो, क्या आपका विन रेट है, क्या आपका प्रोबेबिलिटी है जीतने की, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है ट्रेडिंग की, आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या है, आपका सेटअप क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है ना। इस तरह की बातों में मतलब यही होना चाहिए डिस्कशन में। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतने बना दिए, मैंने इतने गवा दिए ना, चक्कर में ना पड़ो। मिथ नंबर 5, लोगों को ऐसा लगे कि एक सिस्टम पे ना काम नहीं कर पाने, कि एक स्क्रीन पे हम काम नहीं कर सकते, हमें तो 4-5 स्क्रीन चाहिए। अगर मेरे पास 4 स्क्रीन हो, मेरे पास हाई फाई सिस्टम हो, सब कुछ, मैं पैसे ही पैसा बनाऊं। तू ना साले कभी भी अपनी गलती नहीं पॉइंट आउट करने का। मैं उस ट्रेडर से कह रहा हूं जो लूजर है। अगर मैं लूजर हूं तो मैं अपने से कह रहा हूं कि भाई गलती किसी और पर मत थोप, गलती तेरी है। तू मार्केट में आया क्यों, बिना सेटअप के, बिना स्ट्रेटजी के, बिना पैसे के। अगर तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे पास आज पैसे कम है, तो पैसे कमा, काम कर, धंधा कर, कुछ भी कर, पैसे कमा। अगर पैसे नहीं है तो तुम शेयर बाजार में ये सोच कर रहे कि मैं इस पैसे को डबल कर दूंगा, फिर डबल कर दूंगा, फिर डबल कर दूंगा, वो कुछ नहीं होने का, पैसा भी जाएगा। मेरा एक दोस्त है, आज वो कई करोड़ के लॉस में है। उसने अपना शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर में जाके घर और बेच दिया। उसके मतलब पेरेंट्स वेरेंट्स नहीं है, तो मतलब ये सिस्टम था उसके साथ, उसका कोई था नहीं उसके आगे पीछे। तो उसने क्या करा, सारा पैसा घर पर बेच के लगा दिया मार्केट में, और उसके बाद सारा हार गया। मेरी लास्ट बात हुई थी भाई उस भाई से कम से कम कोविड से पहले हुई थी, 2017-18, 18-19 या 20 का समय था, 18-19 में बात हुई थी। उस बंदे को मैंने कहा कि भाई कैसे कैसे चल रहा, कहने लगा भाई मेरा तो लॉस ही लॉस चल रहा, अब तक तो बहुत लॉस हो लिया, 70-80 लाख से ज्यादा का लॉस था भाई, मैंने तो इतने रुपए सुने ही नहीं थे कभी। मैंने कहा तो भाई अब कैसे करेगा, कि मैंने कहा कुछ कैंडलस्टिक वगैरह सीखी है, कुछ कुछ है सिस्टम तुम्हारे पास। कहने लगा नहीं भाई, अरे मैं 9 में बिलीव करता हूं। मैं कहा तो, कहने लगा मैं हीरो जीरो खेलता हूं। मैं कहा भैया वो क्या हो, कहने लगा भाई इसमें तुम्हारा पैसा कई गुना हो जा। अच्छा, मैं कहता अब तुम्हारे पास, मतलब तुम्हें कहानी शॉर्ट में बताता हूं भाई, उस वक्त उसके पास 15 लाख रुपए बचे थे। मैंने उसे कहा था भाई अभी भी रिस्क रिवार्ड रख, एफएनओ में काम छोड़ दे, इक्विटी में कर ले, कुछ भी कर ले। कहने लगा भाई अब तो जो होगा देखी जाएगी, अब तो मुझे 15 लाख से पैसे बनाने। आज वो नौकरी कर रहा, 15,000 रुपए नौकरी कर रहा भाई फाइनेंस कंपनी में, फाइल वाइल पकड़ने का पता नहीं क्या काम कर रहा। मुझे भी आया था उसका फोन, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ भी ये दौर हुआ, मैं भी लूजर बना, मैंने भी कंप्लीटली अपने कई अकाउंट वाइप आउट कर दिए, पर मैंने अपना सिस्टम नहीं छोड़ा। सिस्टम को साले को अब भी बैक टेस्ट करता हूं, तब भी करता था, अब भी करता हूं। उस समय देखता था मेरी साइकोलॉजी कहां कहां चेंज हो रही, मैं कहां गलती कर रहा। मैं क्या करता था, मैं बिना कंफर्मेशन के घुस जा रहा था, कैंडल बनने से पहले ही घुस जा रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये सेटअप मेरा बनेगा। तो वे मेरी गलतियां थी, वो मैंने ट्रेड जर्नल बनाया, तो मैंने अपनी गलतियां पॉइंट आउट करी। तो ये हो गया अपनी 6 नंबर। लोगों को लगता है कि ट्रेड जर्नल फालतू की चीज है। ट्रेड जर्नल होता है भाई तुम्हारा हिसाब किताब, तुम्हारे ट्रेड्स का। तो ये मेरे भाई फालतू की चीज नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलतियां क्या कर रहे हो, तो उन्हें लिखना शुरू कर दो। तुम अपने जीवन में अगर ट्रेड जर्नल भी छोड़ दो, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे गोल पूरे नहीं हो रहे, एक चीज देखो, तुम जब मार्केट में जाते हो सामान भूल जाओ लाने, पर अगर तुम पर्ची लेकर चलोगे ना साथ में कि मुझे ये लेनी, तो तुम भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा सामने डाटा रहेगा कि मैंने ये ले लिया, ये छोड़ दिया। ऐसे ही अपना ट्रेड जर्नल बनाओगे तो तुम समझोगे क्या गलतियां तुम रिपीट कर रहे हो, तो तुम उन गलतियों से अवॉइड करनी शुरू कर दोगे। फिर धीरे धीरे उन गलतियां को मतलब खत्म हो जाएंगी तुम्हारी लाइफ से। गलतियां आपकी गलतियां खत्म तो तुम ट्रेडर बन गए। बस यही तो चीज है। मिथ नंबर 7, तुम्हें ऐसा लगता है या लोग जो नए नए ट्रेडर हो, जो जिनके पास समय नहीं है, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी कि यहां 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक वो होता है जिसे सेटअप वेटअप का ना तो ज्ञान है, ना वो सीखना चाहता है, पर उसे शेयर मार्केट बहुत लुक्रेटिव लगती है। ऐसा लगता है भाई इजी मनी है, मैं बना लूंगा, बस मेरे बनते हैं, मैं बना लूंगा, मेरे से मत पूछो कैसे बनते हैं, बना लूंगा। तो इस तरह के लोगों के साथ क्या होता है ना, इन्हें लगता है कि तुम्हें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, ये सब फालतू की चीज है। यू जस्ट बाय, जो चीज नीचे जा रही वो बाय कर लो, और जो चीज ऊपर जा रही उसे सेल कर दो। मतलब ऐसी चीज उन्हें 2-4 बार काम करती दिख जाना, तो फिर वो चौथी 5वीं बार डबल तिबल पैसा लगा दे कि अब तो नीचे जा रहा, और ले ले और ले ले और ले ले, आखिरकार आना तो ऊपर ही है। भाई ये चीज इंडेक्स पे तो तुम लागू कर दो तो अच्छा है, देश की इकोनॉमी है, इंडेक्स तो एक तरह से देश की इकोनॉमी है, उस पर कर दो तो ठीक, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी। पर शेयर्स पे नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कई सारे शेयर्स ऐसे बता दूंगा जो खत्म हो गए, जो डाउन हो गए, डिलीस्ट हो गए, खत्म। जो कभी 600-700 पे चल लेते, फिर 10 रुपए को, 2 रुपए को, 1 रुपए को, खत्म। आज वो है ही नहीं। तो तुम ये मत सोचो कि दिन होगा एक दिन, इसका किसी का दिन नहीं आता। शेयर्स का तो स्पेशली कोई दिन नहीं होता कि अब शेयर बढ़ेगा, बहुत नीचे गिर अब तो बढ़ेगा। यार ये तो देख 600 रुपए था, अब 4 रुपए मिल रहा है, इसलिए मैं ले रहा हूं। भाई वो दिन थे उसका, अब खत्म होली, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, थोड़े दिन में डिलीस्ट हो जाएगी, खत्म। मतलब मैं तुम्हें इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं मेरे भाई। उस पर पैसा लगाओ जो जिसके दिन चल रहे, जिसके दिन है अभी, भले वो 20,000 का भी शेयर, वो 40 भी होगा। पर अगर तेरा 20 रुपए का शेयर है ना, जो कभी 600 का था, अब वो 2 रुपए का ही होगा। अब मैं कुछ शेयर के नाम ले सकता हूं, पर मैं लेने का नहीं, क्योंकि भाई मैं अलाउ नहीं हूं कुछ भी, ऐसा मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक। अब पॉइंट नंबर 8, भाई लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्री ओपन मार्केट
प्री ओपन मार्केट जो होती है सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं फिलहाल, शेयर बाजार की। प्री ओपन मार्केट में उन्हें कुछ ज्यादा जस्टिफिकेशन मिल जा, उन्हें पता चल जा प्री ओपन मार्केट में कि आज मार्केट किधर जाऊंगा। ये नए नए ट्रेडर तो करते हैं इस तरह की डायलॉगबाजी कि आज तो मुझे पता आज किधर जाएगा, आज अपना लेवल तोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इस बकचोदी से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं रहा। प्री ओपन मार्केट डाटा पे ना भरोसा करियो तो ही बेहतर है। इसलिए तो मैं बता रहा हूं, चार्ट पैटर्न देखो, कैंडलस्टिक चार्ट देखो, मार्केट में पैटर्न क्या बन रहे हैं वो देखो, मार्केट की वोलेटिलिटी क्या चल रही है वो देखो, मार्केट में सेटअप क्या बन रहा, प्रीवियस हाई तोड़ दिया, प्रीवियस लो तोड़ दिया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, इन सब चीजों में एक प्रोबेबिलिटी के साथ काम करो तो बेहतर है। और मार्केट में काम करो जब इसके कोर आवर होते हैं, जिस समय सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है। जैसे कि इंडियन मार्केट में 1:30 बजे के बाद तगड़ी वॉल्यूम आवे, सुबह 1 घंटे के तक तगड़ी वॉल्यूम आवे, फॉरेक्स मार्केट में यूएस सेशन, यूरोप सेशन में 1 नंबर की वॉल्यूम आवे। तो इस तरह उन सेशन में काम करो जब वॉल्यूम हाई है। ये नहीं कि तुम प्री ओपन मार्केट में 15 मिनट के डाटा में देख लो कि आज भाई निफ्टी 50 में 30 स्टॉक तो प्लस में चल ले और 10 स्टॉक माइनस में चल ले, तो निफ्टी को लॉन्ग कर दे, निफ्टी को बाय कर दे, आज तो निफ्टी ऊपर जाएगा। नहीं, इस चक्कर में ना पड़ो। प्री ओपन मार्केट डाटा से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो अगर तुम्हें लगता है कि प्री ओपन मार्केट डाटा से तुम कुछ कर सकते हो तो भाई करो, पर मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा, अगर तुम मेरी मानते हो बात, भाई रहने दो। प्री ओपन मार्केट डाटा में कुछ नहीं मिलना, उसे रिलायबिलिटी चाहिए तुम्हें तो हाई वॉल्यूम सेशन में जाओ, हाई वॉल्यूम ट्रेड में, हाई लिक्विड ट्रेड में जाओ, ठीक है। और उसके अलावा न्यूज ट्रेडिंग से बचो। जो तुम्हें लगता है कि जिसमें आज न्यूज आने वाली, किसी पेयर में हो, किसी स्टॉक में हो, किसी भी चीज में हो, स्टॉक जिस दिन ऐसा लगता है, देख अपना जब बजट आवे इंडियन मार्केट का, तब बहुत तगड़ी वॉल्यूम आवे, वोलेटिलिटी आवे, सॉरी, तब बहुत तगड़ी वोलेटिलिटी आवे, तो लोग सोचे हीरो जीरो कर दूं, मेरा शायद 2000 रुपए का माल 2 करोड़ का बन जाएगा। यार ये चीज इन्हें बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। तो ये चीजें कभी 10 साल में, 5 साल में एक आधी बार हो। देखो मैंने अपने इस 8 साल की जर्नी में, 2016 से लेकर अब तक 2024 आ गया, 8 साल की इस जर्नी में मैंने सिर्फ एक बार देखा जिस दिन बैंक निफ्टी मेरे सामने 8% बढ़ा। मैंने आज तक नहीं देखा उसे। और तुम बता दो 2016 से लेकर अब तक कभी तुम्हारे सामने हो। देखो मैं इतना नहीं रहा मार्केट में, मैं फॉरेक्स में ज्यादा रहा हूं, फॉरेक्स स्क्रीन के सामने ज्यादा रहता हूं, तो मेरे सामने तो बस एक बार हुआ, चुनाव का दिन ही था वो, उस दिन 8% निफ्टी, वो सॉरी बैंक निफ्टी 8% बढ़ा था, ठीक। इसके बाद लोगों को लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत आसान है। एफएनओ की बात कर रहा हूं वैसे तो मैं, पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग लोगों को लगता है बहुत आसान है। मेरे भाई एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग आसान नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता हो कि भाई 1 लोट उठा लो, 10 पॉइंट बना लो, पैसे हजारों में बनेंगे। भाई फ्यूचर ट्रेडिंग तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसा कोई खेल है क्या? मेरे भाई ये हाइपर फोकस उन लोगों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग जिनका हाइपर फोकस होता है मार्केट में, जिनके पास हमसे ज्यादा इनसाइडर न्यूज रहती है, जिनके पास हमसे ज्यादा फास्ट सेटअप है, जिनके पास मार्केट की समझ हमसे ज्यादा है, जिनके पास जितनी हमारी उम्र है इतना तो उनके पास एक्सपीरियंस है। मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा, देखो लोग ऐसे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा बना रहे होंगे, पर मैं नहीं मानता फ्यूचर ट्रेडिंग में तुम कंसिस्टेंटली पैसा बना लोगे। भाई मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं, फ्यूचर ट्रेडिंग से बचो। मैं किस चीज के अगेंस्ट हूं ना, मैं फ्यूचर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अगेंस्ट हूं लीवरेज ट्रेडिंग के, और लीवरेज सबसे ज्यादा फ्यूचर में ही मिलता है। तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग ना करो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो यार क्या बकचोदी तार रहा है बैठ के भोजडी का, हमें फालतू ज्ञान चोद रहा, मेरे भाई मान जाओ। तुम्हें अगर ऐसा लगता होगी तुम पैसा बना लोगे, तुम बना लो, और बना के अपना पीएनएल शेयर कर दो पूरे 1 साल के बाद। 2024 चल रहा, मेरे पे अब तक भी एक भी बंदे का ऐसा मैसेज नहीं आया नीचे। अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है कंसिस्टेंटली एफएनओ में, नीचे कमेंट कर देना मेरी वीडियो पे। मैं बिल्कुल आपसे तो बात करना चाहूंगा, आपको लाना चाहूंगा दुनिया के सामने कि देखो इनका ज्ञान लो बाबा जी का। और मैं तुम्हें अभी लिख के बता दूं, जो आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा वो खुद कहेगा कि भाई 10-20% से ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये मार्केट, इससे बड़ी चीज है ही नहीं। तुम्हें डबल करना ना तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगेंगे। और अगर तुम्हें मार्केट सही में पैसा बनाना तो स्विंग या पोजीशन ट्रेडिंग में आ जाओ, 2-3 महीने तक रुको, 1-2 क्वार्टर के बाद तुम्हारा पैसा बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा पैसा बने ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इन मिथ से बचो। ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए कि शेयर बाजार बहुत आसान है, बहुत हार्ड चीज है भाई शेयर मार्केट में काम करना। ट्रेडिंग से पैसा बनाना शायद दुनिया के सबसे हार्डेस्ट प्रोफेशन में से आता है। सेल्स करना भी आसान है, लोगों का चूतिया बनाना भी आसान है, यूट्यूब पे चैनल बनाना, इसे मोनेटाइज करना भी आसान है। पर मेरे भाई शेयर बाजार से ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। कम से कम 5 साल चाहिए मेरे हिसाब से, तो 5 साल चाहिए भाई इंसान को। साल 2 साल मैं कह दूं इंसानों को मोटिवेट करने के लिए कि साल 2 साल बहुत है, कम से कम 5 साल चाहिए बाबू। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इन मिथ्स पे आप काम करना। आगे एक बहुत बड़ी सीरीज बना रहा हूं जिसमें लगभग सारे मिथ्स कवर हो जाएंगे, सारे। मतलब आपका कोई भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं छोड़ने वाला अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रहा है, आप शायद इस चीज को नहीं जानते या गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आएंगे फिर 1-2 दिन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐसे भाई के पास भेजो मेरी वीडियो जिन्हें शायद इससे मदद हो सकती है। तुम्हारा भाई हमेशा तैयार है बात करने के लिए, मदद के लिए। कुछ भी चीज चाहिए तो तुम्हें कटर नहीं देने का। मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट हूं कि तुम्हारे पास कोई कोर्स है, तुम्हारे पास कोई नॉलेज है शेयर बाजार की हो या किसी भी चीज की हो, और मैं उसे पैसे लेके बेचूंगा। देख मेरे भाई, शेयर बाजार का अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम उससे पैसा बना रहे होंगे।
अब बना रहे होंगे तो फिर दुनिया की मदद करके काहे को तुम दुनिया से पैसा ले रहे हो। अभी भी अगर तुम मेरे देखो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो शेयर बाजार की और भी वीडियो देखते होंगे। अब उन्हें यूट्यूब का एक सबसे ऊपर स्पॉन्सर करके एक मतलब बहुत तगड़े ज्ञानी बाबा चल रहे हैं जो लोगों को शेयर बाजार में काम करना सिखाते हैं। तो अगर यार तुम सच्ची में इतने अच्छी काम करना सिखाते हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यार थोड़ा फ्री में ज्ञान सिखा दो, फ्री में अपना ज्ञान बांट दो। तुम तो ट्रेडिंग से पैसा बना ही लोगे। देखो अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तुम ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे। यार लोगों की मदद कर, तो लोग बेचारे बर्बाद हो गए यहाँ पे शेयर बाजार में आके, सच्ची बर्बाद हो गई। लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दो, फ्री में ज्ञान दो। काहे को तुम, मैं देना नहीं चाहता भाई, मैं खुद चाहता हूं कि मैं किसी को ना कुछ बोल लूं, पर क्या करूं ना, लोग करते हैं ये काम। लोग इस तरह के ज्ञान चोदते हैं कि लोग ना भाई फ्री के ज्ञान की कदर नहीं करते। भाई तुम मुझे नो बता दो, फ्री का अगर कोई दवाई देगा तो क्या तुम ठीक नहीं होने के, बशर्ते वो दवाई काम की हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।